वो क्या तुम क्या आदमी हो, ये डब्बे की कोई जरूरत थोड़ी थी। अभी कितनी मेहनत मनुष्य। कृष्ण पहले चना नहीं था खाने के लिए कृष्ण के पास, बाद में सोने का महल हुआ। तो सोने के महल में कितना काम होगा याद रखो। ईटे के महल में कितना काम होता है वो जानते हो। सोने के महल में तो बहुत काम होगा, सोने के चूड़ा भी झड़ेंगे। उसके बाद भी इसको बैठा हुआ इधर ही बैठा। और किसको तो वो करा गांठ जोड़ो, हमसे क्यों जोड़े गांठ। तो कहता है उसका पुण्य ज्यादा है जो मैं अभी भी गोता लगा। तो इसी तरह से ये भी एक सागर है, ज्ञान का सागर। वो था पानी का सागर, ये है ज्ञान का सागर। ज्ञान के सागर में यदि कैसा भी बोलता है, कैसा भी पापी इंसान भी ज्ञान के तुरह में पैर रखता है तो मुक्त हो जाता है, ये जान लेना। और गुरु की जो होती है नूरानी नजर पड़ जाए वो मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मुक्ति में कोई संदेह न करना कि मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा संदेह नहीं करना। बोला मैं मुक्त आत्मा, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, इस निश्चय पर आओ, निश्चय पर आ जाओ जल्दी से। हम पकड़ गए हैं। अभी अपने गुरु के दरबार में जाते हैं तो 4-4 घंटे खड़े रहते हैं, 4-4 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है जब तक गुरु न बुलाए। ये तो अमीर गरीब ऐसा वैसा बात करते हैं लोग। जब तुम हमारे पास पहले रहती थी, कौन सी अमीरी थी बताओ, हाँ? जो आज अमीर गरीब की बात करती हैं, जिस टाइम में हमारे पास पहले आई थी कौन अमीर था? आज तो फिर भी अमीर है। सुना, हम तो किसी अमीर की तलाश में कभी नहीं गए। हाँ, झक मार के अमीर हमारे पास आ जाएं वो और बात है, नहीं हम किसी अमीर के तलाश में नहीं गए, न जाएंगे कभी। अमीर को गर्ज होगी वो मेरी तलाश में आएगा, नहीं हम नहीं जाते हैं कभी। इस बात को हम बड़ी गुस्सा आती है हमको। देखो इंसान को जब मोटाई चढ़ती है, खुद अमीर अपने को समझने लगता है तो बात करता है। और जिस टाइम एक फूटी भांग नहीं थी, खाने को रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं था, उस टाइम में कौन सी अमीरी से हमने प्यार किया? हमने हमेशा अपने भक्तों से गरीबी से प्यार किया, अमीरी से प्यार नहीं किया। हमारे एक डॉक्टर इंजीनियर है, हम पूछते ही नहीं उनको, सही बताएं। वो हाथ पांव जोड़ते हैं, मेरे घर चलो, ऐसा करो ऐसा करो, हम जोड़ते ही नहीं, उनको सतियाते नहीं। हाँ, भक्ति होती है वहाँ पर, न अमीरी होती है न गरीबी होती है। जब हमारे चेले छूटे, कब छूटे जानते हो? जब वो अमीर हो गए। भला अमीर माने कुछ आने लगा उनके पास, गरीबी में हमने कभी किसी चेले को नहीं छोड़ा, ये जान लेना। तो अमीरी गरीब की बात हमसे कोई न करे, ये बहुत नुकसान देगा। ऐसे ही तुम्हारा मन है, मोटाई चढ़ गई है, ठीक है, लेकिन अमीरी गरीब का सवाल न करे। हम तो गरीब के साथ हमेशा दिए हैं। यहाँ तक देखो प्रकाश कष्ट में था, देखो कैसे भाग भाग के जाते थे। तुम लोग समझते थे हमको आसक्ति है, अब आराम में आ गया है तो आओ पंखा का हवा खाओ, कहता हम टाइम ही नहीं, मेरा काम ही है गाड़ी अटकी है उसको निकाल दो, गाड़ी अटकी है उसको निकालना। हो सकता है वहां से ज्यादा जरूरत अभी यहाँ हो, तो ऐसी बात नहीं करना, समझदारी से सब बात करना चाहिए। हम ज्ञान कहाँ पर छोड़ा, क्या बोल रहे थे वो बताओ। उसके बाद उसको अलमारी में रखो या नाली में रखो, उसमें जंग नहीं लगता। मनुष्य तभी फंसता है आसक्ति में जब वो कच्चा होता है। जब परिपक्व अवस्था में होता है, वो चाहे मसाने में बैठे, चाहे महफिल में बैठे, चाहे कर्म में बैठे, घोर कर्म में बैठे, वो एक ही तरह होता है। कृष्ण लड़ाई में बैठते थे, दुर्वासा हमेशा ध्यान में रहते थे, सुना, और राजा जनक राज में रहते थे, और याज्ञवल्क्य जो थे वो भी राज में रहते थे। इन सब की स्थिति एक सी बताइए, एक सी है। दुर्वासा ध्यान में रहते थे, कृष्ण कर्म में रहते थे, घोर कर्म में रहते थे। लड़ाई माने घोर कर्म। महाभारत की लड़ाई से बढ़ के कौन लड़ाई होगी? उसके बाद भी योगास्थित थे वो, योगारूढ़। जो योगारूढ़ पुरुष होता है वो उसके लिए और सत्संग और कर्म कोई फर्क नहीं होता है, मान लेना। सत्संग और कर्म में फर्क तब तक होता है जब तक योग में इतना स्थित नहीं होता है। अभी तुम अपनी जात में आ गए हो, उसके बाद तुम जहां भी रहोगे उसी जात पर रहोगे। जागृत स्वप्न शिशोपति का सासी सिरजनहारा, साधो ऐसा रूप हमारा। जो हमारा रूप, हम कर्म में जाते हैं तो क्या रूप हमारा छूट थोड़ी जाता है? रूप तो मेरे साथ है, मैं हूँ पहले, तब ये है, ये फलानी तब है, पहले मैं हूँ। मैं कौन? मैं हूँ तब फलानी है। तो जहाँ मैं हूँ वहीं फलानी है, जहाँ राजा है वहाँ दासी है।
जहाँ आत्मा है वहाँ जीव है। तो इस तरह से जो एकत्व भाव में रहता है, जो अद्वैत भाव में रहता है, उसके लिए कुछ नहीं होता है। इसीलिए राजा जनक के पास तो बहुत राज था, उसके बाद भी उसको योग युक्त कहते थे, मतलब जीवन मुक्त कहते थे। राज में कितना काम होता है, राज में देखो, उसके बाद भी उसकी वृत्ति वहीं टिकी रहती थी जैसे तुम्हारी जात में टिकी रहती है। तुम कोई भी काम करता है अपने जात में रहता है, कभी पंडित बन के नहीं करता है, ठाकुरी बन के करता है। इस तरह से मेरी भी जात आत्मा है, तो जागृत स्वप्न शिशोक्ति, चाहे इसमें रहे, चाहे उसमें रहे, चाहे उसमें रहे, चाहे उसमें रहे, लेकिन मैं वही हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। बस मैं इस निश्चय पर रहता हूँ। उसके बाद मेरी प्रकृति दासी काम करती है, और जो हमारे आश्रय होते हैं, जो मेरे को पहला नंबर समझते हैं, पहला नंबर समझ के मेरे अधीन होते हैं, तो उसकी मैं पालना करता हूँ, नेचर के द्वारा पालना करता हूँ, उसको उठा के ऊपर लाता हूँ। सबकी जिंदगी ऐसे ऊपर आई, सबकी जिंदगी कीचड़ में थी, कष्ट में थी, परेशानी में थी। हम घूमने नहीं गए, हमको घूमने की बहुत ऑफर मिली, अभी तक मिलती हैं। यहाँ तक रूस और लंदन तक की ऑफर है मेरे पास, जद्दा, रूस, हांगकांग, सबका ऑफर आता है। हम उसको कैंसिल करा देते हैं। क्यों? मुझे ये लगता है अभी ये आदमी कष्ट में है, इसका जीवन अभी पांव पर खड़ा नहीं हुआ है, तो मुझे वो रूस घूमना अच्छा नहीं लगता। अगला पहले इसको रूस पहुंचाए, हम पीछे रुक जाएंगे। भगवान मेरे पास पैसा देगा तो हम कभी रूस जा सकते हैं, लेकिन इसको खड़ा कर देंगे तो ये आज रूस पहुंच जाएगा। क्यों? जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है किसी का भी। कितने भी आदमी की जिंदगी आगे चल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम रूस देख के क्या करेंगे? रूस में क्या रखा है बिना मतलब की? तो इसलिए अभी देखो, पहले तो हम बहुत घूमते थे, हरिद्वार जाते थे, इधर जाते थे, यो भी अभी बंद कर दिया हमने। उसके लिए भी टाइम नहीं, नो टाइम। खाली करो 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 करो, बस जैसे जल्दी गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी काम करो। इस तरह से हम काम करते हैं। तो जब भी हम आए तो हमको इस निगाह से न देखो कि ये मोह में फंसे हैं, ये बाल बच्चों में फंसे हैं, ऐसी निगाह से न देखना कभी। क्योंकि जब हमने जग के बाल बच्चों को ऊपर कर दिया तो मेरा बाल बच्चा भी जमीन में नहीं रहेगा, इतना याद रखना, सुना? नहीं तो तुम ही हंसोगे। देखो, भगवान थे तो अपने बेटे को नौकरी दिलाई, ऐसा बोलते हैं ना लोग, फिर कहोगे। और दूसरा, सारी दुनिया छोड़ के, आज वो सेवा करे या ना करे, सुन लेना, सारी दुनिया छोड़ के वो भी लड़की आई है हमारे पास, इसलिए हम उसकी जिंदगी बनाएंगे। समझी तुम? हाँ, मुझे एक बार का एहसान याद रहता है। जब अंगुली कटी थी तब उसने साड़ी फाड़ के राख डाल दी थी, तो वो याद थी। तो उसके साड़ी बीच नारी है, किनारी बीच साड़ी। मीरा ने भगवान के लिए दीवानी बन गई, तो उसको जहर आया मुंह में खाने के लिए, तो उसमें भगवान आ गया। भगवान ऐसा होता है एहसानमंद। और आज तू मेरे को गिलास पानी दे या न दे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन तू एक दिन सारी दुनिया छोड़ के मेरे लिए आई है, तो मैं तेरे को गरीब नहीं रखूंगा। ये मेरा शर्त है, पक्की बात है, सुना? शर्त है। आज की गिलास की पानी की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन मुझे वो एहसान याद है, सारी दुनिया को छोड़ के तेरे लिए आई हूँ, सारा जगह छोड़ के। जब मेरे लिए कोई सारा जग छोड़ के आएगा तो मैं उसको कैसे गरीब रख सकता हूँ? बोलो। हाँ, तो मैं, मेरी जितनी ताकत होगी, मेरी जितनी दम होगी, हम भी उसको आगे बढ़ाएंगे। ये एहसान है। भगवान आगे पीछे की बात नहीं देखता है। जिंदगी में एक बार किसी ने कोई एहसान किया है, वो भूलता नहीं, जिंदगी भर नहीं भूलता है। सब मनुष्य बेवफा होते हैं, भूल जाते हैं। एक ही भगवान है जो नहीं भूलने वाला, और वो उसको चुका देता है। कैसे न कैसे चुकाएगा, ये भी बात है ना। सारी दुनिया को छोड़ के जो मनुष्य आता है, उसको बीच धार में तो गुरु छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। अभी तो सब नहीं बोलना हो तो बोलो। अभी न बोले गुरु जी, कोई बाद में सब मजाक उड़ाएंगे। आपके दर दर होने पे सारे लोग मजाक उड़ाएंगे। अभी फिर भी दबे रहे। ये लड़की ज्ञान चलता सो जाती, ये इसको आराम नहीं आता था, इसकी बीमारी उतरती नहीं है, बहुत साल से लगी पड़ी है। ये ऐसा धोती कर सो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये अपनी माँ से लड़ती रहती, कौन करती, तकिया डालो, देखो ये लड़की ऐसे सो जाती, बहुत बीमार है, बुखार आ गया। तब से हम वहाँ गए, उससे तब से बीमार हो गए बेचारे। अब आज ठीक हो जाएगी।
इसको आराम हो जाएगा, उसकी बीमारी कोई नहीं उतार पाता, सब डॉक्टर वॉक्टर हार जाते। बीमारी नहीं उनकी है देखो ही एक बात है, इतवार को हम आएंगे, मुझे सवारी फिर मिलती है ना, हम आया करेंगे, तुम सब आना, जल्दी आना, जल्दी हम जाएंगे। फिर अभी हमको जाना है फार्म, मेरी गैया भी आ गई एक गाय ली, उसकी बच्ची हो गई, दूध भी हो गया अब जब सब अच्छा हो जाए, एक बार चलो फार्म देखो, मेरी मेहनत क्या है तब देखो जाए। लोग कह रहे थे घास नहीं उगेगी वहाँ, भुट्टे के पेड़ इतने इतने उगे। अभी देखो तो तब सोचोगे क्या चीज है। चमन हो गया। हाँ अभी तो तुमने देखा ही नहीं, देखो तो जाने। हाँ एक दिन कोई ट्रैक्टर ले आए, ट्रैक्टर आज विकास एक दिन ट्रैक्टर की डमरू लेने जा रहा है, बैठने वाला ट्रैक्टर में बैठने वाला लेने, तब सब लद के चले चला। हमको बहुत मजा आता है, देखो हम खुला खुला होता है, सब घर में सब बंद बंद बैठे रहो, पेट खुला हो, तो ऐसा ऐसा चलते हैं हम, चलते तो है नहीं, हम मलमस्ती भी रहते हैं, मुझे कौन चला पाए, तो मजबूरी हो हम चल लेते हैं बेखुदी, इधर जाते हैं उधर जाते हैं उधर जाते हैं, उसी में मेरी छटाई हो जाती, चर्बी छट गई ना, देखो पतले हो गए। हाँ ये होता है, नहीं तो गधा जैसा आदमी बैठा रहता है, तोंद फुला के चलता ही नहीं, सही बताए, हमारा ये तोंद ऐसा था वहाँ गए मुंबई, गुरुजी के बारे दौड़ते थे, कुछ पतले वहाँ हुए, अब फार्म के लिए दौड़ते हैं, अभी पतले हो गए, तो अच्छा ही तो है। डॉक्टर रोज कहता है पतला करो पतला करो, कैसे पतला करें होता है, इसलिए भजन करना जरूरी होता है। ऐसे बैठ के तंबूरा बजाओ या ना बजाओ, लेकिन जहाँ हो, जिस हालत में हो, जैसे भी हो, राम पहले होना चाहिए, राम पहले होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी जो करता है तो पक्का हो जाता है, हमने भी ऐसे करके पक्का किया है। तुम क्या भजन करते हो, 2 घंटा करके भाग जाते हैं, हम लोग दिन दिन करते थे, दिन करते थे, रात रात करते थे, जो आज पक्का हुआ। नहीं तो ऐसे थोड़ी भजन पक्का होता है, कितना रटो, ये कैसा जीव है पता नहीं, राम पक्का नहीं होता है। काम जल्दी पक्का होता है, काम देखो कोई नहीं सिखाता, सबको आता है, राम किसी को नहीं आता है, सिखाते सिखाते नहीं आता, इतनी प्रकृति की मार पड़ते हुए नहीं आता है, कितनी प्रकृति मारती है, जलाती है, सताती है, तब भी नहीं आता है। ऐसा है, राम है, कठिन है। राम यदि सबके जीव में आ जाए तब फिर नेचर से का मालिक बन जाएगा वो, लेकिन राम नहीं आता है, तो राम को रगड़ रगड़ के डालना पड़ता है। राम डालने वाला सिर्फ एक सदगुरु होता है, एक तुम्हारा मन होता है, जब मन सन्मुख होता है तब। यदि विपरीत हो गया तो देखो वो जाके बकवास करता है, कहता है गरीब, उनके यहाँ तो अमीर की जरूरत है, गरीब की नहीं जरूरत है। एक लड़की आती थी भजन में, वो चली गई घर, वो कहती है उनके यहाँ तो गरीब की जरूरत है, ऐसा बोलती है। वो गरीब अपने को बना रही, क्यों? इन सबको लती आती है, सुना, किसी की नहीं सुनती, सबको ऐसा लात मारेगी, सबको ऐसा। इन लोगों क्यों लात मारता है, बोलो? ये ठीक है? सब एक दूसरे से प्यार करो, सब एक दूसरे को इज्जत करो, क्यों लतियाता है? उसमें हम गुस्सा किया तो वो बोलती है उनके यहाँ तो अमीरों की जरूरत है। देख लो कितना पापी आदमी है, कितना कमीना आदमी है, और जो सुनता है उसके भी कान फूटेंगे, याद रखना। और जो गलत सुने, गुरु की बात गलत सुने, याद रखना, वही बीमारी पैदा होगी, और उसको डंडा लगाओ उसी टाइम। अरे भाई तू जब गुरु के पास चिपकी थी 100 साल तक, तब कौन सी अमीर थी? ये म्याऊं की दशा क्यों हुई है ऐसी? इसने भी यही बोला था एक दिन, यहाँ इसी कमरे में बोला, सुना, गरीब अमीर की तुम बात करता है? हाँ, हमने अमीर को कभी पहचाना भी नहीं, वो बेचारे गरीब बन के आए हैं, जो अमीर होंगे वो भी गरीब बन के आए हैं, तब जाके हमारे पास चिपके पड़े हैं। और जो अमीर बन के आया है, मेरे से कहाँ कौन अमीर हो सकता है, हम टकरा के फेंक देते हैं। जो अमीर बन के तो आए मेरे साथ, देखें कैसा हम फेंक देते हैं उसको। किसी बात का भी अमीर बन नहीं सकता है मेरे सामने, न है न होगा कोई, याद रखना है बात, न है न होगा। तो ऐसा न बात करे, हमेशा भगवान से नीचा होना चाहिए, भगवान से ऊंचा बनने की जो कोशिश करेगा वो मार खाएगा। आसक्ति नहीं थी, देखने में आता था, आसक्ति है ऐसा देखने में आता था, लेकिन आसक्ति नहीं थी। क्यों? उसको राम से ही आसक्ति थी। जो राम इतना मीठा, ऐसा लाभ बनता है चबाने से, ऐसा मीठा होता है,
तो उसको और कोई चीज मीठा नहीं होता है। क्रिया और मिठास में फर्क होता है। क्रिया और मिठास, क्रिया तो देखो किसी को बकरा काटना पड़ता है, किसी को कपड़ा बिनना पड़ता है, किसी को लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन मिठास लड़ाई में थोड़ी है। नहीं मजबूरन आ गई लड़ाई तो लड़ाई भी करनी पड़ती है। तो और बात, तो राम इतना पक्का हो जाए, राम अपना रूप हो जाए, तो वो जहाँ भी रहेगा, वो कहीं भी रहेगा तो उसी में रहेगा, स्थित हो जाएगा। यही निष्ठा है और यही अद्वैत है। जो ऐसा अद्वैत वाला ज्ञानी होता है उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहाँ भी रहता है मुक्त स्वरूप ही रहता है, वो कभी भी अमुक्त नहीं रहता है। निश्चय की बात कहते हैं हम, अपना निश्चय। इसलिए राजा जनक को गुरु पूछते हैं अभी तू कहाँ पर है, तो वो बोलते हैं कि मैं अपनी निष्ठा पर। बोला ये बोलता है फिर सत्संग करने को भी वो एक बंधन समझता है, सत्संग भी एक बंधन समझता है। हाँ ऐसा कोई प्यास रख के आए ले उससे तो ले, न ले तो न ले, कोई जरूरत नहीं होती। सत्संग भी तब तक है, ये भी साधन है, प्रभु में लीन करने के लिए एक साधन है। आखिर में सत्संग करता भी नहीं होता, वो कोई भी क्रिया का करता नहीं होता, वो खाली होता है। हाँ फिर भी उसके सामने क्रिया आती है। और कृष्ण को लड़ाई की जरूरत नहीं थी, आ गई लड़ाई। यहाँ बोला निहत्था रहूंगा, बाण नहीं उठाऊंगा। देखो इसका क्या मतलब हुआ, वो लड़ना नहीं चाहता था। बाण नहीं उठाऊंगा और बाण नहीं उठाऊंगा और क्या, हाँ ऐसा बोला। उसके बाद भी देखो उसको करना पड़ा। पहिया लेके एक बार मारने गए तो वो एक था बहुत बलवान आदमी विश्व पितामह, तो उसी रूप का स्मरण करता था। जिस टाइम गुस्से में आए वो मारने लगे ऐसा चक्र लेके, तो उसी रूप का स्मरण हमेशा करता था वो विश्व पितामह। तो ऐसा होता है, कहाँ पर क्या कहाँ पर क्या ऐसा करते हैं भगवान। क्यों, वो भक्त वत्सलता के कारण किया उन्होंने। कोई उनके बेटे मारे नहीं जा रहे थे, लेकिन भक्त वत्सलता के कारण ऐसा करते हैं भगवान। भगवान को क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कोई जानता नहीं है, ऐसा हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो क्या चिंता करनी है, सब हो गया, ले लिया, क्या चिंता करनी। तो ऐसा भगवान पानी पानी पीकर होता है, तो वो छोटे बच्चे में भी होता है। नजर में परमात्मा होता है, वो छोटे में भी होता है, बड़े में भी होता है। ये बहुत पुण्यात्मा है जो छोटे से ही इसको ऐसा है, मेरे को समझती है, कैच नहीं बोलता, मेरे को कैच करती है। ज्ञान जानते हो कितना भी सुनो, लाख का सुनो, कुछ नहीं होगा। गुरु को कैच कर सके तो, गुरु को कैच करेगा तो आकाशवाणी वहीं से जाएगी। ऐसा सुनने से कुछ नहीं होता। आया गया सुना, 4 घंटा सत्संग कर लिया, क्या हुआ? 4 घंटा सत्संग किया तो क्या हुआ? कैच कितना किया तुम? गुरु को कैच किया? गुरु के क्यों? घड़े के नीचे गड़ा है, नल के नीचे आएगा नहीं तो क्या होगा, भरेगा कैसे? जब घड़े के भरेगा तभी जब नल के नीचे आएगा। सुना? ऐसे तो पानी की घड़ा रखो, चिकना तो हो ही जाएगा, सफाई भी हो जाएगी, लेकिन साफ देखो। जिस टाइम में गुरु से तुम्हारा ऐसा मन मिला रहता है, उसी टाइम ज्ञान होता है, उसी वही देन है। आज जो सत्संग में दिखाई पड़ते हो ना झलकियां झलकियां, तो वही देन है जो गुरु के से कभी टचिंग में थे। वो झलकियां आज तुमको टूटने नहीं देती, नहीं तो ये मन, ये पूरे संसार, ये समस्याएं कभी भजन होने नहीं देती। लेकिन वो टच जो है तुमको आज भागने नहीं देता है। सुना? ये मानती है तुम? या तो अति दुख होता है, उस दुख की तड़पन से मनुष्य जिससे मरने की नौबत आ जाए, सुना, उस टाइम में गुरु मिल जाएगा तो वहां भी काम मिल जाएगा। मरने की सिर्फ किनारा हो, इतनी सांस तकलीफ में हो, उस टाइम में ज्ञान फिर फट होगा। यदि सच्चा गुरु भी वैसा मिल जाए, चला भी वैसा मिल जाए, तो 1 मिनट में काम हो जाए। नहीं तो ज्ञान आना इतना कठिन है, इतना कठिन है, हम क्या बताएं। क्योंकि अपनी आत्मा को पाना कितना कठिन है। देखो भूले है ना, भूल गए हैं आत्मा कोई दूसरा करता है आदमी, लेकिन फिर भी खेल। सुना? खेल ही खेल है, सच्चा नहीं है। सच्चा मान के हम लोग बहुत हृदय से रोते हैं, हृदय से नहीं रो। करो ऊपर से जो कुछ हो सकता करो, लेकिन रो नहीं अंदर से। हम लोग सत्य मान के अफेक्ट उसका पड़ा है। ऐसा ही खेल है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है,
बहुत कुछ बन भी जाता है, बहुत बिगड़ भी जाता है, खेल है, सच्चा नहीं ना, सच्चा नहीं है। सत्य मान के ही हम बोराए हुए। तुम बोलोगे झूठा माने तो खेले कैसे? अरे भाई ड्रामा भी तो झूठा होता है। एक आता है पिक्चर, आता है एक कुछ आता है, आज रात को आया था, वो क्या है, खेल का नाम क्या है? बुनियाद। देखो कितना अच्छा लगता है, वो खेल अच्छा है ना। और भी खेल आते हैं फजूल, ये मीठा वाला खेल है, अच्छा खेल है, जीवन में लगता भी है। तो ऐसा खेल अच्छा खेले तो अच्छा लगता है ना, खेल वाले को भी अच्छा लगता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है। ऐसे हम लोग भी जो खेल खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेलें तो अच्छा होता है। विवेक हो तो अच्छा खेलेगा, विवेक नहीं होगा तो फिर खराब खेलता है। एक बात लेता है, एक टेंशन लेता है, एक ख्याल लेता है, उसी मरा जाता है, उसी मरा जाता है, उड़ा जाता है, उड़ा जाता है। सुना, ऐसा ढीला ढीला नहीं होता है, टाइट, जैसा टट टट, या तो फिर ऐसा ऐसा वो होता है, वो बताओ क्या, ऐसा ऐसा ढीला ढीला ठीक रखो ना, ठीक टाइट। किसी चेहरा देखो मन मतलब सोखी अभी बाण छोड़ने वाला, अरे भाई ढीला रखो ना उसको, क्यों टाइट करता है? हंसो, हंसने की नौबत नहीं है तो क्या हंसेगा? तुम्हारा पाप तुमको हंसने नहीं देता है। कौन सा पाप किया है? साला हंसता नहीं है, खुश रहता नहीं, प्रसन्न नहीं होता है, हमको देख के भी खुश नहीं होता। आएगा भी मेरे पास जरूर, हंसे, खुश नहीं होगा। अरे खुश नहीं होगा तो उसका फल क्या मिला? क्या किया है? तुम्हारा नुकसान किया है क्या? क्यों नहीं हंसता है? बीवी सिखाएगी तो नहीं हंसेगा, बीवी को 4 गालियां देंगे, वो सिखाएगी तेरे को जरूर, तो तू नहीं हंसेगा। देख असर पड़ता है। अरे बीवी आई है पढ़ने, मियाँ आया है पढ़ने, दोनों को मार मिलेगी, तुम क्या समझता है? क्या समझता है? तेरे को अलग मार मिलेगी, बीवी को अलग मार मिलेगी, तो वो शिकायत करेगी। मियाँ बीवी एक हो जाते हैं। क्या है बदमाश, तुम्हारी बीवी हुर की परी है क्या? उसमें नुक्स नहीं है? क्या बात करता है तू? हाँ, नुक्स नहीं है, तू समझ। हुर की परी हम तो नहीं समझेंगे, उसमें नुक्स देखेंगे। मेरे पास बनने आई है तो हम मनाएंगे। तू गाली दे चाहे ना दे, आया ना, क्या करना है? तेरी स्कूटर की मुझे जरूरत नहीं। तो ऐसा करता है, बीवी को गाली दो मियाँ भागता है, मियाँ को गाली दो बीवी भागती है। सुना, तुम्हारे भागने से हम डरते हैं क्या? ये भी भाग गई थी एक दिन, सुना, भाग गई थी, अब मियाँ को भी भगा ले गई। वो बेचारा देखो ना, बहुत दिन से मेरे पास आता था, एक दिन भाग गए, आता ही नहीं था फिर बहुत दिन। क्या करें, हमारी तो बात खराब है। कई बार प्रकाश भी भाग गए, पहले गाली दिया है तो गाली क्या करोगे? भाग भाग के भी कहाँ जाएगा आदमी? बालू बालू है, जाएगा कहाँ? आएगा फिर जहाज पर। गुरु सतगुरु जहाज है, मन कौवा है, भाग भाग के भी कहाँ? जल ही जल है ना, जल में कहाँ जाएगा? सारे संसार में जल जल है, एक सब गुटबंदी बना के बैठे हैं, गुटबंदी बना के वैसे ऐसे बैठे। सुना, तुमसे हम कमजोर है क्या? किसी माने में कमजोर नहीं है, इतना याद रखना। तुम्हारी सब गुटबंदी फेल हो जाएगी। तुम राम राम करो, गुटबंदी नहीं करो। सुना, एक बोली, हाँ दूसरी भी ऐसी बोली। अरे एक बेवकूफ बोली तो उसकी बुद्धि खराब है, तुम डंडा लगाओ उसको। जानते हो, गुरु की बुराई सुनना गोबद्ध समाना। गुरु के बुराई सुनने में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। जब तुम सत्संग करती हो आपस में, सत्संग तो अच्छा लगा, लेकिन गुरु मुक्त हुआ ही नहीं आदमी, तो क्या सत्संग अच्छा लगा? वो अपनी तारीफ करता है घुमा घुमा के, अपनी तारीफ करता है। एक दिन मम्मी, हम गए थे गाँव, आए तो मम्मी ने बोला बहुत अच्छा सत्संग होता है। घर में सत्संग होता था, भैया जी सब जाते थे। भैया जी के पंख कतर उतर के उड़ना बंद करा दिया। हम भैया जी को छोड़ गए, कतर उतर के उसको फुट कर दिया। उसके बाद नहीं, भैया जी कैसा था पहले, भैया जी जैसा किसी ने फायदा नहीं उठाया ज्ञान का, बहुत फायदा लिया। लेकिन जब एक बार हम छोड़ के गाँव गए, लौटे तो भैया जी के पंखे उनके कुतरे पड़े। उसके बाद इसकी ड्यूटी लंबी हो गई, यहाँ लखनऊ में रह के भी जगदीशपुर ड्यूटी लग गई। बहुत नहीं, पहले 6 महीना वो कारखाना बंद रहा और आराम से ज्ञान सुनता था, रात दिन ज्ञान सुनता था, रात दिन ज्ञान सुनता था। ऐसी लगन, ऐसा प्रेम, ऐसा। तो जानते हो, ज्ञान में भी मिलावट होता है, घी में भी मिलावट होता है, मानना। जैसे घी अच्छा अच्छा करके ले, मिलावट होता है। इसने बोला बहुत अच्छा सत्संग चल रहा, बहुत अच्छा सत्संग चल रहा। जब हम आए 2-4 दिन बैठे, हम गए, यहाँ कौन सा सत्संग चल रहा है? जहाँ गुरु न हो, याद रखना, गुरु पहले है। तू कितना भी ज्ञान झाड़, लेकिन गुरु जब तक तेरे सामने नहीं होगा, तू तेरा ज्ञान चलेगा। पहले गुरु तब ज्ञान, गुरु और ज्ञान जुड़े पड़े हैं, ये दोनों एक ही में। तो गुरुमुख पहले होना चाहिए खुद को, तब जाके ज्ञान तुम्हारा चलेगा।
नहीं तो होशियारी का ज्ञान यहाँ चलेगा नहीं। बहुत होशियार लोग ज्ञान सुनाने आए, सब निकाल बात कर दिया हमने, सबकी छटाई कर दी। तुम्हारी इंदिरा गांधी की बात नहीं है यहाँ कि छटाई कर दो तो उसको तुम निकाल दोगे, इस्तीफा देने के लिए कहोगे। यहाँ तो ये परमात्मा की बात है। यहाँ पर जो सच्चाई वाला होगा वही टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। वो खुद ही इस्तीफा देके चला जाएगा। हमको इस्तीफा की कागज लिखानी नहीं पड़ती है, खुद देके चला जाता है। देखो एक लड़की थी, रात दिन सेवा करती थी मेरे घर में, बहुत अच्छा सेवा करती थी, लेकिन जो आए वो गलतियाँ, जो आए वो गलतियाँ, जो आए वो गलतियाँ। ऐसी सेवा भाड़ में जाए। इस सेवा से क्या फायदा? इस सेवा से क्या फायदा जो कि हम उस सेवा से खुश हो जाए और सबको मारते जाए, लतियाते जाए। पहले सबकी सेवा, उसके बाद मेरी सेवा। जो सबकी सेवा कर सकता है वही मेरी सेवा की योग्य है। मुझे कोई सेवा की लालच नहीं है, है ना। तो चली गई। हमने क्या बुराई कहा? हमने बोला घर में अकेले तुम न रहना, हम फार्म में हैं, तुम अकेले घर में न रहना। जवान लड़की है, या तो हमारे साथ रहे या तो फिर सत्संग में रहे। क्या बुरा कहा? बोलो बोलो। आज हमारा भी जवान लड़का है, कोई बात होगी तो बुराई मेरी होगी। बोलो। जवान लड़की ने बोला घर में न रहना, बस उसको बुरा लग गया। बुरा जो है अमीर नाथ नहीं है, दीनानाथ है। अभी अमीर में भी दीनता न हो, किस अमीर से दोस्ती होती है बताओ? अमीर तो बहुत है, लेकिन दीनता नहीं होगा, गुरु कभी दोस्ती नहीं करेगा। जब इन अमीरों से भी दोस्ती हुई है जब इन्होंने दीनता किया है, अपनी पद को फेंका है, अपने राजपाट को फेंका है, अपने धन धर्म को फेंका है, कुछ नहीं माना है अपने को, तब मेरी दोस्ती हुई होगी अमीर से। नहीं तो हमने किसी अमीर से दोस्ती कभी डायरेक्ट नहीं की। मुझे मालूम होता है अमीर आ रहा है, हम वहीं से भाग जाते हैं। क्या करने? अमीर आ रहा है मेरे पास, ये तो भजन तो करेगा नहीं, अमीर की बदबू में नहीं करेगा। हाँ, या तो अमीर इतना कष्ट में है बेचारा, मरने की नौबत में है, तो हमको फिर वहाँ भी हाथ धरना पड़ता है। हम तो हमेशा दीनानाथ रहे। मेरे को कभी ऐसा न बोले गरीबी अमीरी, ये सब बात बकवास है। सुना? इतना तो हमको समझ लो। तुम इतना भी नहीं समझोगे तो तुम बेवकूफ के बेवकूफी रह जाओगे। ज्ञान सैकड़ों साल, हाँ, सैकड़ों साल ज्ञान जानते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इतना जरूर समझना चाहिए। अरे कितना भी अमीर होता है वो कितनी दीनता से आता है। ये तो बहुत पहाड़ जैसी हो गई है, कितनी देर सोने लड़की ले लो कि उधर से लाएंगे। बिल्ली जैसी लड़की कहाँ से आई है? नमक जैसी लड़की है ना, नमक के ढेले जैसी। मेरी गैया की भी लड़की हुई है। हमने बोला विकास को तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी आ गई। बोला हाँ लक्ष्मी आ गई। पहले लड़की हुई तो बड़ा दुख हुआ हमको, लेकिन अब की जब देखा लड़की का फायदा क्या होता है, तभी बच्चे की लड़की हुई, कहे ना हाँ हमारी बहुत अच्छा हुआ। जब अनुभव कर लिया उसने। ये भी लड़की बेचारी बहुत अच्छी है, बेचारी बहुत अच्छी देवी जैसी है। हम भी पैदा हुए थे तभी देवी जैसे थे। जिसके घर गए वो उसको बना दिया था। अभी भी जिसके घर जाते हैं ना उसको बना देते हैं। सही होता है। हमको पाले रहे ठीक से, लड़ाई न करे। लड़ाई तो मुझे पसंद नहीं है। हम फिर कस के लड़ जाते हैं। मेरे से जो लड़ता है हम कस के लड़ लेते। तू मेरे से लड़ेगा तब बताएंगे तुम। मेरे से लड़ना नहीं। कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, मुझे प्यार से कह दो, ऐसी बात है तो हम सुन लेंगे। एक और आदत थी, उस दिन हमने डांट दिया। यहाँ वो बार बार शरीर की बात करे, मेरे से शरीर की बात करे। हमारे डॉक्टर तो नहीं हूँ ना, कोई बात हमने कह दी, किसी को फायदा हो गया ठीक है। और रोज रोज हम मांस के डॉक्टर थोड़ी हैं। वो बैठी है ना मांस की डॉक्टर अम्मा, उससे दवा लो। तो हमको बदमाशी से सताते हैं सब लोग, तो हम गाली देते हैं। वो औरत रोज मांस की बात करे, रोज मांस की बात करे। अब तो हमने गाली दे दिया, कहीं गरीब को गाली दे दिया। अरे अमीर की कौन सी पूजा किया हमने? अमीर को तो 5 गाली देते हैं रोज रोज। आत्मा की बात करे, परमात्मा की बात करे, तब अच्छा होता है, नहीं तो बहुत खट्टा होता है। ये आरती होता है। क्योंकि खाली तुम प्रभु में पहुंचो और सब क्रिया खुद ही हो जाए, करना नहीं पड़ेगा। शांति जब होती थी, कृष्ण सिखाते थे अर्जुन को, तो कृष्ण को घूस नहीं लेना था, कृष्ण को उसकी दौलत नहीं लेनी थी, लेकिन करते थे।
क्रिया वाले क्रिया में ही रह जाते थे, नहीं मर्म, कर्म का मर्म कोई नहीं समझ पाता। हाँ? कर्म का मर्म जो है वो कोई नहीं समझ पाता। बाहर से क्रिया न होते हुए भी अंदर की शरणागति होती है। कभी कभी घोर क्रिया करते हैं लोग, लेकिन बिल्कुल अंदर में कुछ नहीं होता, पोंगामल होता है। घोर क्रिया देखोगे, ये व्यक्ति घोर क्रिया कर रहा है, बहुत आसक्त है सदगुरु में, ऐसा लगेगा, अंदर आसक्त होता है। ये अजीब खेल है। ये परमात्मा का ये छिपा हुआ राज कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए बोलता है गुजा हुआ ज्ञान ये गूढ़ तत्व है, मन बुद्धि वाणी से ऊपर। मन बुद्धि वाणी नहीं जानत वेद कहत संकुचाए। सतगुरु ऐसा परम पुरुष है घटमा ही दर्शाए। सतगुरु ऐसा है त्रिकालदर्शी, चारों तरफ उसके आंख होते हैं, चारों तरफ के लोग को जानता है, आत्मा में रह के जानता है, व्यक्ति भाव में नहीं। व्यक्ति भाव में तो एक से एक पढ़ के होते हैं, होशियार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सब बात होती है, लेकिन आत्म भाव में सब न्यून होते हैं, क्योंकि आत्म ज्योत बुझी रहती है। और एक वो देखो, एक बल्ले 2 औरत का आदमी था, तो उसको सब 2 औरत का आदमी करके देखते थे। तुम बैठो बेटा बैठो, कोई शंका भी हो, सुना, फंसे पड़े हैं, फंसते हैं, देखने में आएगा, लेकिन उसके बाद भी वो उदास होते हैं। जल में केवल का फूल होता है, वो उससे भी अलग होता है। अजीब खेल है ये खेल को समझ नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। जिस महेश्वर को घर जो है वो ब्रह्म ज्ञानी को खोजता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, वो अपने आत्मा में है, वो तो स्वयं परमेश्वर है, वो किसी अन्य परमेश्वर को नहीं मानता है और न अन्य परमेश्वर के पास जाता है। अपने आप में स्थित है। अपनी बत्ती तो अपने साथ रहेगी। बोलो, पहले त्याग तपस्या देखने में आता है, बाद में जैसा जैसा होता है वैसा होने लगता है। देखा नहीं, कोई किस तरह एक तरह की ब्रह्म ज्ञानी की जीवन है नहीं, देखने में आएगा। हमने कुर्बानी की नहीं, गुरु ने कुर्बानी की। गुरु ने अपना जलाया खून, गुरु ने अपना ज्ञान सुनाया, गुरु ने अपनी लागत लगाई, गुरु ने अपने तन मन धन भेंट किया, अपना सुख अपना आराम कुर्बान किया, तब आज एक आदमी बनता है। एक आदमी तब बनता है, सुना, उसके बाद गद्दीदारी खुद हो जाता है। मानना तो उनको गद्दी मिलनी चाहिए, ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये गुरु कुर्बानी सब तो 6 महीना लग गया उनको बनाने में, 6 महीना लगा। दादा की अलग मेहनत, लक्ष्मी भगवान की अलग मेहनत और इनकी अलग मेहनत। उसके बाद लक्ष्मी भगवान का नाम बीच में से उड़ गया, सुना, खत्म। पहली बात तुम क्या जानो, हम जानते हैं ना, सुना। तो इतना करने पर भी देखो क्या होता है। तो एक एक को बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, तो फिर बहुत बड़ा काम कर सकता है। जो मन जितना जगत में जाता है या जगत में चलता है, उतना ही वापस आएगा ना, उतना काम करेगा, उतना कोई नहीं करता है। तो इतना बर्दाश्त करता है गुरु। ये जो आज सबको गाली देते ना, 2-2, 3-3 साल 4 साल इनकी बड़ी हमने लात खाई, एक एक बबलू की, स्वराज की, कमल रानी की, इन सब की लात खाई। ये तो 3 तिरकट महावीर करी, 3 की मार खाई, उसके बाद देखो तब बना पाए। ये अलग, हाँ जूड़ी बुखारा है, मंजू अलग, ये सब कितना कष्ट सहा होगा, मानना, तब जाके आज बना पाए। बहुत बहुत पहले गुरु मेहनत करता है, तब जाके भक्त आता है तो सोचता है मैं आ गया हूँ बहुत बड़ा काम कर लिया। खाली आया माने बहुत बड़ा काम कर लिया उसने, एहसान बन गया। गुरु को मरना मिटना पड़ता है, तब जाके काम होता है। भाई क्लास पढ़ना है, तुम क्लास में आ गए, अभी इस क्लास से तुमको आराम आया, इस डॉक्टर से तुमको फायदा हुआ, तुम क्या धक्का खाता है फिर उधर उधर क्यों कर जाता है? जाने में मेरा नुकसान नहीं है,
उसमें क्या होगा, एक टाइम में एक ही का इलाज किया जाता है, उससे फायदा होगा, ज्यादा फायदा ना। जगत भावनी लग रही ना, जगत अभावनी कैसे लगेगी? आज एक जगत के एक ठोकर से कितना कष्ट होगा, सोचो, दिल से पूछो। और ठोकरे से कितनी कष्ट होंगे। जगत में परीक्षा परीक्षा है। हम लोग समझते हैं अब तो संपन्न हो गए, बुढ़ापा आ गया, बहुत आराम वाली जिंदगी आ गई। अरे ये परीक्षा में परीक्षा है, परीक्षा में परीक्षा है। बोलो कितनी परीक्षाएं दे दिया और दे ही रहे और देना ही है। तब बताओ अभी तुम कहाँ हो? थोड़ा यहाँ दवाई सीखते हो, थोड़ा वहां सीखते हो, थोड़ा वहां सीखते हो, थोड़ा सीखो। लेकिन जगत जो अंदर घुसा होता है, उस टाइम में जब ठोकर लगती है तो कितना कष्ट होता है, संभलना कठिन होता है। उस टाइम में इतना पूर्ण ज्ञान होगा तभी संभल पाता है, नहीं तो संभलते संभलते गिर जाता है। सच्ची बताए, क्यों? दृश्य सत्य लगते हैं, दृश्य सत्य लगते हैं, उसी को सत्य मान के इंसान बौखला जाता है, घबरा जाता है, नहीं हिम्मत हार देता है, खाली मरने की याद करता है। मरना है बस, मरना अच्छा हुआ या चार आदमी की पालना अच्छा हुआ? बोलो। देखो गुरु त्रिकाल नरसी है, मरना खाली मरा, भूसा जैसा बेकार मरा, सारा क्या मरा? मरना हो तो हमको बताए, मरे पहले तो हम ईटा फाके ऊपर से नीचे जाए। सुना? अरे भाई जिंदा रहे तो कम से कम चार आदमी की पालना हुई, हाँ? किसी सत्पुरुष की सेवा कर सका तन मन धन से, खाए के पी के क्या फायदा? और वही सत्पुरुष की सेवा करो तो कितना अच्छा है। वो भी खाएगा नहीं सत्पुरुष, क्या खाएगा? घी खाएगा कि दूध खाएगा? वो भी किसी की जीवन बना देगा। सत्पुरुष का मतलब है वो जीवन बनाएगा किसी न किसी की, पैसा मिलेगा, खा पे हम क्लब नहीं जाता, डांस नहीं जाता है, क्या करता है? किसी न किसी के काम में लगा देता है, उसकी जिंदगी चलती, गाड़ी चल रही। तो ये अच्छा हुआ ना? तो तुम तो खाली बोलेगा मरना ही है बस, क्या मरेगा? क्यों मरेगा? तुम राम राम करो, राम राम करो, राम राम में मरो ना। सुमरा सुमरा सुमर सुख पाओ, सुमर 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 सुख पाओ, तो अच्छा होता है। ऐसे मरने से, फालतू मरने से क्या फायदा? तो एक जगह ऐसा तुम बैठो, तुमको पाप उड़ने लगता है, पाप है पुण्य है ऐसा नहीं होता है। क्लास बाय क्लास आगे बढ़ना। आज हमारा प्रभु जी पास हो गया, अब वो तीसरी में जाएगा तो पाप हुआ? वो तीसरी के लायक है, आज तीसरी के टीचर पढ़ाएगा। पहले टीचर से कोई नाराजगी नहीं है, उन्होंने भी मेहनत किया, पढ़ाया, लेकिन आज तीसरी क्लास के लायक है, कल बीए के क्लास के लायक होगा तो क्या इंटर में बैठा रहेगा? चला जाएगा। इसी तरह से ये परमात्मा का क्लास, आत्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ क्लास, इसके आगे कोई क्लास नहीं है। तू अपने को आत्म निष्ठा कर, आत्म में ऐसा निष्ठा करो, निष्ठा करेगा तभी आराम आएगा। खाली हो जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी, बवाल होते हुए भी तुमको लगेगा नहीं, बवाल होते हुए भी लगता नहीं। देखो ढाल लगता है आदमी, बचता है वार से। तो ऐसे निराकार ब्रह्म में स्थित जो रहता है उसके पास ढाल होता है, ऐसा ऐसा लगता नहीं, आराम में रहता है, शांति में रहता है। कभी कभी अपना टेस्ट लेके देखना चाहिए, कितने भी कष्ट है, कितने भी परेशानी है, कितनी भी, तुम डर के मारा चुप रहता है। अंदर से चुप रहने का स्वभाव होना चाहिए। अंदर जो भी करना हो दुनिया करो, जब तक राम में अंदर से मन डूब नहीं जाता है तो वो भजन नहीं होता है, खाली आवाज होती है। देखो लाउड स्पीकर में कितना लोग चिल्लाते रहते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। राम में इतना डूबता नहीं आदमी, राम में नहीं डूबता है तो जगत में डूबता है। सुना? ये शक्ति नाश क्यों होती है, याद रखना, राम में न डूबने का। भोग विलास दुनिया की खुरापात दिमाग में क्यों आता है? राम में नहीं होता है आदमी। जो राम में होगा तो राम ही राम रह जाएगा। राम को इतना अच्छा नहीं मानता है, राम ही सब रक्षा करता है, सबकी पालना करता है। राम ही पहले है, तब पीछे जगत है। राम रक्षा, मारे राम तो राखे कौन, राखे राम तो मारे कौन। सुना? हम लोग कोई बात ऐसी घबरा के करते हो, हमको लगता है ये ज्यादा घबराहट वाली बात नहीं होती। सही बताएं, राम ही राम है, राम ही राम है, राम ही राम है। देखो कितनी कितनी बलाएं आई, कितनी कितनी मुसीबत आई अभी साल भर के अंदर, सब बलाएं चली ना।
तो कैसा होता है, मुझे तेरा घर का पता मिल गया है, अर्जी पहुंचा दो, मर्जी मालिक की है, अर्जी लगा दो भगवान को, मर्जी मालिक की होती है, तो मालिक ही रक्षा करता है। सब मरने लगे, सब तकलीफ हुआ, सब कष्ट हुआ, सब बातें आई, हाय हत्या मची, मालूम होता अभी मरा अभी मरा अभी मरा, कोई नहीं मरता, फिर जी जाते हैं। तो क्योंकि एक राक्षस था, उसके यहाँ अमृत था, अमृत कुंड था, जो मरता था वो छिड़क देता था, छिड़कते वो जी जाता था। इसी तरह से हमारे यहाँ राम रस का अमृत है, उसकी वजह से सब जी जाते हैं, तो मरते नहीं, वो नहीं मरता। तो राम रस बोलता है, तब राम रस को रोज घोलना चाहिए, बूटी पियो हरि नाम वाली घोल घोल के, रोज कोई चीज घोला जाता है तो फायदा होता है। तथा बादाम घिस के पियो, घिस के पीने से बहुत ताकत होता है, मोटा नहीं ताकत होता है। इसी तरह से राम भी तुम घिस के करो, घिस के पीते नहीं, उसको रगड़ो ना, ऊपर से काम करो, ऊपर ऊपर दिमाग से, अंदर में राम राम के सिवाय दूसरा नहीं बात होना चाहिए, राम ही राम होना चाहिए, राम ही राम होना चाहिए। तो राम ही राम करोगे तो ये राम का रस भी मालूम होगा। कर्म करने से कोई बुराई नहीं होती। कल एक आदमी कहने लगा, मैं अपनी औरत को आपके पास भेजता हूँ, बैठता हूँ और उसको आप ही की तरफ लगाता हूँ। हम कहे सुनो, वो उबा था, कर्म कर करके घर में बाल बच्चे होंगे, झगड़ा होती होगी सास बहू में, उसी में उबा था। हमें बोला सुनो, हमारा ज्ञान जो है कर्मयोग है, गीता का ज्ञान कर्मयोग है, कोई भी संन्यास योग नहीं है। एक होता संन्यास, एक होता कर्म योग। तो हमारा कर्म योग जो ज्ञान है, तो उसमें कर्म करने में कोई बुराई नहीं होती है। हाँ, कर्म की आसक्ति में बुराई होती है। कर्म न भी करे आदमी, आसक्ति, देखो एक आदमी के पास भोग नहीं है और भोग में उसकी आसक्ति बनी हुई है, तो वो घिनौना लगता है। और एक आदमी के पास भोग है, वो उसको आसक्ति नहीं है, तो उसको बिल्कुल भोगता ही नहीं। भोगता हुआ भी अभोक्ता, अभोक्ता हुआ भी भोगता। यहाँ पर ये बातें हैं, कर्मयोग गीता की बात सुना। कोई चीज है नहीं, तुमको टेस्ट बनी हुई है। एक बुद्धि है हमारे पास, कुछ नहीं खाती है, लेकिन वो जब सब्जी बनाती है बिल्कुल वैसे बनाती है जैसे मीट मछली बनती है। वो उसको टेस्ट मजा नहीं आता है, नहीं तो खाने में कुछ भी मजा नहीं आता है। तो क्यों वैसा बनाती है? मीट मछली देखे तो मुंह भिनाती है, ऐसा ऐसा करती है, बनाती उसी मेल से। तो कितनी खराब है, हरामजादी है, वो बदमाश है। वो उसको टेस्ट है, अंदर में टेस्ट है, लेकिन खाती नहीं है। बोलो, किसान कटहल को भूनता है, कैसा भूनता है? बोलो, किस तरह से भूनता है? खूब मसाला दे के बढ़िया भुटुआ कुटुआ बनाता है। टेस्ट क्या होता है? खाता नहीं है, तो खाता नहीं तो बहुत अपने को प्रधानमंत्री समझता है। टेस्ट से मेरा कोई मतलब नहीं है, खाना हो खाओ, न खाना हो न खाओ, लेकिन खिलाओ नहीं। बिना के दूसरे को ऐसा ऐसा करता है, खराब समझता है, घिनौना समझता है, कितना पाप करता है। देखो, अरे न खाना हो न खाओ, लेकिन ऐसा गंदी बात न करो। बहुत मन ऐसा हरामी बदमाश है, कैसे मन को समझाया जाए? बहुत झंझट होता है समझाने में। चला थोड़ी जाता है, कर्म से राम नहीं चला जाता है। आखिर में बोला है, मैं लड़ाई भी करूं और आपका सुमरन भी करूं, ये कैसे कर सकता हूँ? वो अर्जुन कहता है, बोला आत्मक रूप से, मेरे को आत्मा समझ के तुम कर सकता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। क्योंकि आत्मा, मैं आत्मा हूँ, तो सर्वत्र कौन है? परमात्मा है ना। जहाँ तुम परमात्मा भूलता है, बस दोस्ती दुश्मनी शुरू होगा। ये दोस्त है, दुश्मन। गुरु कहेगा इससे नहीं बात करना, गुरु बात करेगा। जिस के बात करने से तुम्हारा मन चंचल होता है, तुम्हारे मन में प्रभु निकल जाता है, भाग जाता है, उस समय बात गुरु जो मन मोड़ने की विद्या सिखाता है, वो नहीं समझ पाता है। तो और जहाँ बोलेगा ये बोलो, उससे बोलने से तुम्हारा फायदा होगा। नहीं, मन को झुकना पड़ता है, होता है नहीं बोलेगा। इससे प्यार करो, नहीं करेगा, इससे नहीं करो, नहीं करेगा, उसी से करेगा प्यार। कि जहाँ से वो भगवान के पहुँचने की सीढ़ी उसकी टूट जाएगी, नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान करने वाले को जैसा गुरु बोले, गुरु को इसीलिए मानता दी है, वो मन को बार बार लचक देता है। आप गटगट बासी हैं, गट की बात को जानते हैं, गट के सारे संकल्प को जानते हैं और उसी अनुसार काम करते हैं। सुना? तो क्या भगवान से मांगना? मांगन मरण समान मत को मारे थी,
जो अपना शक्ति करो, काम में लगाओ, मन में लगाओ, शरीर को चलाओ, भगवान अपने आप देना है, जो देना होगा देंगे। इसको पाले राखे राम तो मारे कौन। हमने बोला हमको अभी ऐसा लगा जब हमारा पंप वो मशीन फटा और हम नहाने गए, नल ऐसा बह रहा था मेरे खोपड़ी में, है ना, खोपड़ी में बह रहा था। हमने बोला बाल्टी लेगा, बाल्टी लेगा, बाल्टी लगा के और पीढ़ा में बैठ गए दूर और डब्बा से डाल रहा नहाने लगे। नल में कोई ऐसा पानी निकलता है तो कोई डब्बा से पगला में आएगा। तो देख हमको हमारे मन में आया, भगवान ने प्रेरणा दे दी, दूर हो जाओ। इतने में डर गए, सर धो ही नहीं पाए, डर गए। तो इतने बड़े बड़े उसके लोहे के होते, यहाँ मांस में मेरे दर्द जाते, इतने लंबे लंबे दौड़े लंबे, वो इधर गिरे उधर गिरे उधर गिरे, हम वहीं बच गए। सुना तो क्यों बचाता है बोलो। हम लोग खुद बचना चाहते हैं, नहीं बच पाते, भगवान ही बचाता है। राखे राम तो मारे कौन, और मारे राम तो राखे कौन। सुना तो ऐसा होता है। पगला के देख बोलता है, देखो हम भी तो पगलाए रहते हैं, बैठ भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं पाते, फिर भी बोलते हैं। तो बोला कोई पगला के देख, भगवान में कोई पगला के देखे कितना अच्छा होता है। तुम तो हमको देखते हो काम करते हुए, सोचते हो गुरु जी तो खाली काम करते हैं। अरे गुरु जी अपना काम खत्म करके काम करते हैं, काम बीच में रख के काम नहीं होता है। पहले इतना भजन कर ले, इतना भजन कर ले, बाद में भजन करो या न करो, जहाँ भी तुम रहोगे वहाँ भजन हो, राम ही राम रहेगा, राम ही राम रहेगा। रोम रोम वही बैठे, रोम रोम पीछे तेरा नाम निकले। कमाई कर ले जाए आदमी, जब मन लगा है, लगन लगी है, ऐसी कमाई कर लेते हैं तो अच्छा होता है। तो रोज सत्संग में आती हो जाती है, सोचती है इसी से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है बेड़ा पार। अरे गुरु भक्ति के बगैर कभी बेड़ा पार नहीं होता है, याद रखना। जो गुरु भक्ति नहीं कर सकता उसको कभी ज्ञान भी नहीं प्राप्त होता है। खाली आए जाए ज्ञान प्राप्त हो जाए, धोती पहन के आई, धोती पहन के गई, क्या ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ बताओ। आत्मा तो रोज सुना, क्या ज्ञान हुआ। अरे उसी को मजबूती होती है जो गुरु भक्ति करता है। गुरु भक्ति के बगैर ज्ञान कभी पक्का नहीं होता है। देखो भक्तों को देखो, उनको बैलेंस है, बैलेंस है। जो सच्चा भक्त है तो उसको बैलेंस भी है उतना, तो जीने का, खाने का, धीरज का, प्रेम का, सब बात का बैलेंस है। और ऐसे ही खाली आता है जाता है, दिखावा शो मैन बनता है तो कुछ नहीं होता है। ऐसे तो राम जी का भजन होता है, सब लाउड स्पीकर लगाते हैं, और एक दिन कोई परेशानी आती है तो सारा का गाना वाना भूल जाता है, राम का नाम भी भूल जाता है, दिल्ली गला पकड़ के टाटा करने लगते हैं। ऐसे ही मनुष्य का मन भी है। ऐसा बढ़ने लगा यहाँ है ना, तो फिर जब आगे ऐसा छोड़ दिया तो पानी बढ़ जाता है। इसी तरह से राम भी ओवरफ्लो होता है, याद रखना। राम के लिए जब जान लगाओगे तुम, जान प्राण से करके ऐसे करके राम से लिंक बनाए रहोगे, तोड़ोगे नहीं तो राम ओवरफ्लो बहने लगता है। इसलिए संतों के पास जाके आदमी बैठा रहता है, कोई सेवा करता है, कुछ करता है, तो उसको भी एनर्जी मिलने लगती है। जगत में जाकर खटिया करो तभी एनर्जी नहीं मिलती है। संतों के पास तो बहुत एनर्जी होती है, कोई लेता नहीं है। जगत में आंख लगी रहती है, मन लगा रहता है ना, इसीलिए संतों की एनर्जी नहीं पता होती है। ये सारी जगत को तुम छोड़ के मीराबाई की तरह रहो ना, तो नरक में क्यों जाना चाहता है। नरक में जाने का मन होता है तुम्हारा, तुम मीराबाई बन के क्यों नहीं रहना चाहता है। मीराबाई बन के रहेगा तो मीराबाई में बन जाएगा। तो कैसे हम मीरा बन के रहेंगे। अरे मन इंद्रियों को रोकना ही मीराबाई है। कृष्ण में मन लगा था उसका, तो मन इंद्रियां उसकी रुकी पड़ी थी मीराबाई, तो ना। हम लोग के मन इंद्रियां उधर उधर लगी रहती है, तो इसीलिए हमारे योग बनता नहीं है। नहीं तो पूर्ण योग, चश्मा न पहना, नहीं योग पूर्ण योग बन सकता है। पूजा ने पाँव नहीं छुआ 2-3 दिन से, तो पूजा को नीचे उतार दिया। अनजान कोई बच्चा आता है, नमस्ते नहीं करता, न करे, कोई बात नहीं। पूजा को मालूम है राम राम क्या होता है, सब मालूम है इसको। तो राम 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 करो, राम राम करोगे। आज तो कोई कष्ट आया, चला गया, अच्छा फिर जैसे खुद से टूटा है ना शरीर, तो जब कोई ऐसी परेशानी आती है उस टाइम में,
तुम ज्ञान नहीं लिए रहेगा तो कैसे आराम से रहेगा। अभी समझो ये घटना आई, चली गई, हाँ, तो बीमारी आई, चली गई, इंसान बच गया, तो प्रभु की शुक्राना है, बहुत बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन ये शरीर नाशवंत है। तब बोलते सावित्री सत्यवान को लौटा के लाई, बहुत तुम्हारा शास्त्र बोलता है। अभी कहाँ सावित्री, कहाँ सत्यवान ने बताया, सब चला जाता है, कोई रुकता नहीं दुनिया में, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, चल चली का बाजार है। अच्छा, उस टाइम में हमने क्या रखा है अपने लिए, ताकत क्या रखा है, वहाँ रोता है, कष्ट आएगा तो रोता है, और क्या करता है। तो पहले क्यों नहीं ताकत इतनी लेता है, भगवान से ज्ञान में इतनी ताकत ले लो कि तुमको लगे नहीं, तुमको ताकत ना लगे, इधर आ गया तो बस इधर तो राम करो, राम राम करो, आ जाए यहाँ आ जाए, बस करो तो अच्छा होता है। तुमको कभी कष्ट नहीं लगेगा। हनुमान को कभी कुर्सी में बैठा, कुर्सी में बैठा, लगा नहीं करोगे तो तुमको अच्छा रहेगा। राम जो है बहुत अमृत जैसे होते हैं राम। तो बोलता है राम कैसे होते हैं, अमृत कैसा होता है, तुम दिखा सकता है। तो बहुत बढ़िया दशहरी आम खाता है, तो हमको बता सकता है टेस्ट कैसा होता है, नहीं बता सकता है। जब खाया है तुम अनुभव करता है, जिसने दशहरी नहीं खाया वो नहीं जान सकता दशहरी का क्या मिठास होता है। उसी तरह से ये तो छोटी बात है आम, नहीं राम तो बहुत बढ़िया और है, और अथाह सागर है, अथाह सागर, अथाह सागर जो है राम, तो एक छोटा सा राम नहीं है, वो रम रहा है, सब जगह रम रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ राम नहीं है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। ऐसे राम में चित्त बच्चे को टिकाओ। तुम क्या शादी की मरता रहता है, शादी क्या करेगा, वो खाएगा शादी करके। रात में पिक्चर देखी थी शादी वाली, हाँ कैसी थी, कैसा वो चलाता था, वो तुम देखा। तो गुलाम बनना हो तो जाकर शादी करो, नहीं तो तुम ऐसे रहो ना, भजन मिल गया, गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, शादी करेगा नरक में जाता है, वो खाता है क्या, एक बार भी खाया फिर दोबारा भी खाएगा। तो शादी वाले को मार मार भूखा बनाना है, तो शादी करने के लिए है, भूख करने के लिए क्यों शादी करता है। राम राम करो ना, ठीक दवा ठीक दवा, राम राम करेगा तो अच्छा होगा। नहीं तो आदमी किस स्वभाव का मिले, बेटा कौन स्वभाव का मिले, अगर किस स्वभाव का मिले, कहाँ कहाँ जान लगाएगा। आराम से खाओ, फिर शांति से रहो, भगवान के नाम से प्रेम अच्छा बनाना। शादी की अहम बनी रहती है औरतों, जवान हुई लड़की या लड़के, शादी का अहम बन गया दिमाग, वही दूध खाते रहते। एक साल अभी भी मिले, अब मिला, एक पिल्ला मिला, पिल्ला घुमाओ, पिल्ला ले आओ, पिल्ला ऐसा करो, तो वही करता रहता। राम राम तो कर ही नहीं सकता, इस जिंदगी में राम करेगा। वो भाई मेरा करके पिल्लों को माना है, वो 1 मिनट में धोखा देते हैं इसी तरह। तो धोखा है कि नहीं, कहाँ का मेरा तेरा कहाँ है, मेरा हो तो साला ध्यान नहीं करता। जिसको तुम मेरा मानता है, तू तेरा होता तो तेरे लिए सोचता कभी, हाँ। राम तो बहुत सोचता है तेरे लिए, उस राम को उतनी लड्डू नहीं खिलाता है, क्यों नहीं खिलाता है कि राम को दूसरा मानता है। एक लड्डू वो तो साला कहाँ सोचता है। ये अभी हम अपने सुख के लिए जो करते हैं, इन्हें सोचते ये बुढ़ा मरेगा, जिएगा तो बुद्धि क्या करेगी, कुछ कर मरा, खुद अपना जान छुड़ाया। हम रहना चाहते रहते दुनिया में, नहीं रहना चाहते मर जाते हैं, दूसरे के लिए नहीं सोचते। एक तो अचानक बनना हुआ, एक जो है जानबूझ के कर देता है, उसका ही चिंतन करता है। तो तुम्हारे मन को रेता जाए आराम से तख्ती को, तो अभी कोई रेतता होता तो है नहीं, खाली तुम राम राम करता है, तो अंदर जाता है कहाँ है राम। जब तक इस मन को जान लेना, सताया न जाए, लटकाया न जाए। तेल, सांप का तेल निकालते हैं, कैसे निकालता है जान मालूम है तुमको, जिंदा सांप लटका देते हैं, आग जला देते हैं, उसकी गर्म होकर उसकी चर्बी ऐसी आती है, तब उसका तेल बनता है। जब जानवर देखा नहीं, वो लटका लटका तेल निकालते। इसी तरह से मन को भी साले उल्टा टांगे, कोई उल्टा टांगे तब जाके इसका तेल निकलता है। और लक्ष्मी क्यों नहीं आई, आराम होगा। ये छोड़ो बात, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज जो है बहुत अच्छा दिन है। कल की क्या सोचता है मन वाला, ऐसे ही सोचता रहा हमेशा।
पीछे कुछ नहीं भाई, अभी अभी है, खा लो पी लो घूम लो, जो कुछ करना हो कर लो अभी, जाने क्या हो क्या न हो, कितने बंधन आए, कैसे शरीर हो क्या हो, अभी नहीं सोचो, जैसा जैसा कर्म भोग होता है सब भोगाता है, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, अपने आप सब होता रहता है। जिंदगी गाड़ी खुद ही चलती है, हम लोग सोचते हैं हम चलाते हैं, हमें नहीं चलाते, भगवान चलाता है। भगवान अपनी मर्जी से जैसा जैसा होता है वैसा चलाता है, इसलिए तो भगवान के ऊपर छोड़ के निश्चिंत हो जाना चाहिए। चिंता ऐसा ऐसा खाता रहता है, लेकिन ऐसी दवाई कर लो तुम, फिर तुम्हारे दांत निकले रहे अंदर न जाए, ऐसी दवाई करो पहले से, है ना? पहले से ऐसा दवाई नहीं करेगी तो आज तो तुम्हारी बलान टली, है ना? बच गए, माँ बाप दोनों बच गए, नहीं फिर भी जिंदगी को ठिकाना है, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए पहले इलाज करो, कोई भी दुख सुख आए तुमको लगे नहीं। प्रभु के समय दुख न संतापे, प्रभु के भजन से दुख न संतापे, इधर आगे प्रभु के समय दुश्मन करे, एक भी दुश्मन तुम्हारे हृदय में आए माने प्रभु का भजन नहीं। ये औरतें कितनी होती है, एक ने एक दुश्मन बनाए रहती है, कितनी मूर्ख होती है, एक ने एक को दुश्मन बनाती है तो मूर्खता का काम करती है। अरे भगवान है, सब प्रभु है, सब भगवान है, सब ईश्वर है, नहीं? कितना अच्छा बात है, तुमको हम ऐसा प्यार से देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है ना, तुम भी हमको प्यार से देखो, क्या पैर झुकाने की क्या जरूरत है, सर झुकाता है, हाँ सब सब झुकाना जो तुम्हारे मोहल्ले वाले हों, तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार हों, थोड़ा तब जरूर झुकाना, ऐसे रोज क्यों झुकाती झंझट भगवान, कौन देखता है यहाँ? हम लोग देख लिया, एक दिन झुका दिया, देख लिया, तुम हमारे बन गए ना, बस तुम्हारा पैर झुक गया, इधर खिसक गए, क्या बड़ा है तू, झुका मेरे पैर। मीरा भाई आती है तो हम कहते पहले पैर छूना हमारा, चला हमला इनको के मारे कहीं न छुए तो। एक दिन हम पंडित को ज्ञान देते थे, वो हमारा पुरोहित था, हम गाँव गए तो वहाँ सबको देखा, अम्मा सब उसके पैर छुए, तो उसने हमारा पैर नहीं छुआ। हमने बोला ये तुम पंडित के बच्चे यहाँ, तो क्यों पैर नहीं छुआ? तो बोला ये समाज है, गांव है, कैसे छुए भगवान, शर्म लग गई हमको। उसके बाद हम बोला सुनो, समाज जाए भाड़ में, तेरे को पैर छूना, छुआ तो अम्मा ने 10 गाली दी हमको, अम्मा ने बोला पंडित तुम पैर छुआती है, वो बहू की भावना से बोल रही थी, पंडितों की पैर छुआती है, ये क्या है, पाप है यार, तो पाप तुमने ले रहा बुद्धि, हम काहे के पाप मानेंगे, वो मेरे को भगवान करके पैर छूता है, हम छुआते हैं, तुम्हारा क्या रहता है, तुम माने रहो अपनी बहू, तो छुआ पंडित, उसके बाद बराबर सुना, हिचक होती है ना, एक प्रकार हिचक होती है, उसको तोड़ता है गुरु, तब ईश्वर से मिलेंगे। अभी देखो मोह की हिचक है, कहीं ममता की हिचक है, कहीं शर्म की हिचक है, पर्दे चढ़े हुए, उन पर्दों कौन तोड़ेगा, सिर्फ गुरु को। कितनी कितनी मनुष्य स्वच्छ साफ बाहर से रहता है, लेकिन अंदर हिचक पड़ी रहती है। जात पात कुल कर्म न देखा, कर्म न देखा, तू क्या कर्म करता था नहीं देखा ना, प्रेम के हाथ दिखाया, साधो प्रेम ही प्रभु को भाया, सब बोलते शुद्ध हो के आना, पवित्र हो के आना भगवान के पास, ऐसा बोलते, बहुत अच्छा कर्म करके आना, तो वो कुछ नहीं देखता है, सिर्फ तुम्हारे दिल में ऐसी तड़प जगती है जिस दिन जिस टाइम, उसको भगवान मिल जाता है। अभी एक लड़का कहता है परसों बहुत हम कष्ट में थे, उलझन में थे, तो हमको लेने चला गया, मिल गया, मिले, अच्छा फिर गया होगा, मेहनत तो पड़ती है, थोड़ा सोचा होगा, तन मन धन खर्च होता है तो मन सोचने लगता है, याद रखना, तो फिर दूसरे वाले भगवान अंतर्गत हो जाए, अंतर्गत हो जाए, तन मन धन की परवाह न करके जो प्रभु के लिए क्यों करता है, उसको क्यों मिलते, भगवान मिलते, और जो तन मन धन थोड़ा भी दिमाग में आएगा तो फिर भगवान नहीं मिलते। बहुत अच्छे वाले भगवान है, थकते भी नहीं, बहुत दिन से। प्रभु जी का एक कार्ड था, तुम बेवकूफी में पड़े हो, तुम जीव भाव में बैठे हो, जीव भाव एक भ्रम है, वास्तविकता नहीं, जीव भाव सिर्फ भ्रम है। हम लोग जीव भाव में जीते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, लेकिन जीव भाव से मरा पता नहीं कहाँ गया,
वो कहाँ गए व्यक्ति, कहाँ क्या हुआ, कहाँ ऐसे। लेकिन ब्रह्म तो सत्य है, हमेशा सत्य है। आप सत्य, जुगाड़ सत्य, है भी सत्य, होती भी सत्य। मतलब चारों युग में जो सत्य है ब्रह्म, वो उसको जो बहुत जान जाता है, उसमें फिर क्या होता है, तादात्म्य होता है। जीव भाव जो है, अपने जीव भाव को ब्रह्म 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 करके जीव भाव को छोड़ के ब्रह्म भाव में लीन हो जाता है। जैसे एक गोला होता है आग का, वो आग में आप डालेंगे, आग खुद जलेगा तो क्या होता है, तपते 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 वो भी लाल हो जाता है। उसमें वही शक्ति आ जाती है जो आग में होता है ना। गोला चाहे लंबा है चाहे गोल है, कैसा भी है, आग के साथ रहते रहते उसमें वो शक्ति आ गई, और उसको आग नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? है जो चीज उसमें आ गई, शक्ति आ गई, वो आग है ना, आग है, जलाएगा। जैसे आग जलाता है कोयला, उसका गोला भी जलाएगा। तो ब्रह्म जो है कोई व्यक्ति नहीं है। ब्रह्म जो है रूप न रंग न रेखा, रूप रंग रेखा से अलग है। रूप न रंग न रेखा, त्रिगुण से प्रभु भिन्न। त्रिगुण माने सत्तो रजो तमो, 3 गुण इस शरीर में होता है। बोलता है सत्तो रजो तमो। सत्तो गुण आप जानते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। रजोगुण जो होता है आराम तलब, खाना पीना सुख, ऐसा होता है राजाओं का। तमोगुण जो होता है उसमें क्रोध ज्यादा आता है। तो ये गुण मनुष्य के शरीर में घूमते रहते हैं, तो इसी के अंदर में सारा जीव रहता है। जब सदगुरु मिलता है तो ब्रह्म की भाषा बताता है, ब्रह्म के देश में ले जाता है। जीव भाव में जो रहता है वो कहता है आनंद स्वरूप, क्योंकि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, तो वो भी आनंद स्वरूप हो जाता है। वास्तविक जो है ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। तो जगत में जैसे जगत मिथ्या है, जैसे यहाँ पेड़ है कल कट जाता है, यहाँ मकान है कल टूट जाता है, ऐसे उल्टा पुल्टा होता रहता है, अदला बदली। इसी तरह से शरीर में भी अदला बदली होता है। बचपना था, कहाँ गया, तुम्हारा अवस्था कहाँ गया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो ये अदला बदली हो रहा है। लेकिन ब्रह्म में कभी अदला बदली नहीं होता है, ब्रह्म तो वही है ना। ये निराकार निरंजन ब्रह्म एको हम बहुश्यामा, एक ही निराकार ब्रह्म ने इतने रूप धारण किया। एक ही पानी में झाग बुदबुदा लहर होता है, किसका ब्रह्म होता है पूछेगा तुम बोलना। जैसा एक पानी होता है, पानी में बर्फ भी होता है, झाग भी होता है, बुदबुदा भी होता है, ऐसा